आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में इंसर्ट मेनू के अंदर में ये टेबल का क्या काम होता है। ये टेबल के बारे में पिछले सेशन में हम लोग यहाँ से इंसर्ट करना आपको हम बताए थे। आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ से आपको टेबल इंसर्ट करना, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, ये हम लोग कैसे लाएंगे आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि नया रो कैसे इंसर्ट करेंगे, नया कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, कॉलम को आप कैसे मिटाएंगे, कॉलम कैसे लाएंगे, ये सब चीज़ हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो हम पावर पॉइंट में स्लाइड से बना है एक यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड लेके आपको इसमें हम समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इंसर्ट खोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। अब इसको जब खोलते हैं तो लिखता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। चाहे तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, चाहे तो यहाँ से घटा सकते हैं। आपको जितना रो या जितना कॉलम चाहिए आपको डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि हमको नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से 5 चाहिए, 5 लीजिए, और नंबर ऑफ रो 5 चाहिए, या आपको इसमें से 4 चाहिए, आपकी मर्जी। आप जो ही इसको लिख करके आप ओके करेंगे कि आपका टेबल तैयार हो गया। तो इस टाइप से आपका टेबल आ गया। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें जो लिखने का मन है, इसमें नेम लिखिए, यहाँ पे नेम लिखिए, इसमें आप एड्रेस लिखिए, इसमें आप सिटी लिखिए, इसमें सपोज कीजिए कि पिन लिखिए, और इसमें हम लोग फ़ोन लेते हैं। ये हम एक टेबल बना लिए। आपको इसके पिछले सेशन में आप आशा करते हैं कि हमारा पीछे का वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। टेबल के सारा डिजाइन ऑप्शन का, हीडर रो, टॉप बॉटम, सारा ऑप्शन, बॉर्डर साइजिंग इफेक्ट, ये सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हमको उसको बताने की जरूरत नहीं है। आज इसी टेबल से रिलेटेड आप लेआउट में थोड़े समय के लिए आइए। जो ही आप लेआउट में आते हैं तो ये सारा ऑप्शन दिखता है। एक बात और बताते चलें कि अगर हम टेबल से बाहर आते हैं तो ना तो हमारा डिजाइन दिखता है, ना हमारा लेआउट दिखता है। तो अगर आपको इसमें कुछ करना है तो आपको इसमें कर्सर रखने पड़ेंगे। जो ही आप कर्सर रखें, ये देखिए हमारा डिजाइन भी हाईलाइट है और लेआउट भी हाईलाइट है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी से रिलेटेड सारे ऑप्शन को कोशिश करते हैं बताने का। तो सपोज कीजिए कि हम एक पावर पॉइंट में टेबल बना लिए। अब हमको एक रो बढ़ाना है, हमको एक कॉलम बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? तो यहाँ पे लिखता है इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो। लिखता है यहाँ पे ऐड ए न्यू रो डायरेक्टली एबव द सिलेक्टेड रो। आप जहाँ से कर्सर है उसके ऊपर में अगर चाहते हैं कि रो बढ़ा दे तो आप यहाँ से रो बढ़ा सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये बढ़ा घटा कि नहीं, हम इसको थोड़ा सा कॉपी करके इसी में हम बार बार इसको पेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमको लिखने में टाइम बचेगा, आप इसको पेस्ट करते जाइए। ये रहा, हम एक तरह से समझाने के लिए बता रहे हैं। आप यहाँ पे लिखता है एबव, तो यहाँ पे आप जो ही कर्सर ला के इंसर्ट एबव करेंगे तो ये देखिए हमारा रो एक ऊपर में, इसके ऊपर में बढ़ गया। तो यहाँ ब्लैंक हो गया, मतलब बढ़ गया। अब सपोज कीजिए कि इसके नीचे में चाहिए, जहाँ से हमारा कर्सर है उसके नीचे मतलब बिलो। यहाँ पे लिखता भी है ऐड ए न्यू रो डायरेक्टली बिलो द सिलेक्टेड रो। जहाँ से कर्सर है उसके बिलो में आपको ये आके जाएगा। तो इस तरह से आपका बढ़ गया रो, और कॉलम, रो बढ़ गया, ऊपर बढ़ा है, नीचे बढ़ा है। यही कंसेप्ट आप कॉलम के साथ भी लागू कर सकते हैं। लिखता है इंसर्ट बिलो, और इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। जहाँ पे आपका कर्सर है लिखता है ऐड ए न्यू कॉलम डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं उसके अगर लेफ्ट में चाहिए तो आप यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए आपका एक यहाँ पे कॉलम बढ़ गया। यही चीज़ हम यहाँ से कर्सर रख के राइट में चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट राइट कीजिए। तो ये देखिए आपका राइट में आ गया। तो इस तरह से आप एक टेबल बना के रो कॉलम इंसर्ट करके देख लिए। अब हमको नहीं रखने हैं, नहीं रखने मतलब इसको मिटा देना है। तो आसान सा तरीका है, और डिलीट में चलिए। लिखता है डिलीट रो और कॉलम फ्रॉम द टेबल और सीट। तो सपोज कीजिए कि इस रो को हमको नहीं रखना है, तो आप टेबल खोलिए और लिखता है डिलीट रो।
तो आप यहीं से जिस रो को मिटाना है उस रो में आप अपना कर्सर रखिए और उसको मिटा लीजिए। ये देखिए हमारा मिट गया। इसके अलावा हम इसको भी चाहते हैं मिटा देना, तो आप डिलीट में चलिए और वही डिलीट रो कर देंगे तो हमारा रो मिट गया। यही चीज़ हम फिर से यहाँ पे कॉलम नहीं चाहते हैं तो आप चलिए डिलीट में और यहीं से आप डिलीट कॉलम कर दीजिए। फिर वही बात, इसमें कर्सर रखिए और डिलीट में चलिए, डिलीट कॉलम कर दीजिए, तो एज इट इज हमारा पहले जैसा हो गया। तो हम ये देखें इसमें रो कैसे बढ़ाएं, कॉलम कैसे बढ़ाएं, रो कैसे मिटाएं, कॉलम कैसे मिटाएं, ये वाली बात हो गई। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखता है सेलेक्ट, लिखता है सेलेक्ट द रो और कॉलम कंटिन्यू कंटेनिंग द कर्सर ऑफ द सेलेक्टेड द इंटायर टेबल। सपोज कीजिए कि हमको इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है, तो आप जाइए सेलेक्ट में और यहाँ लिखिए सेलेक्ट रो। ये देखिए आपका रो सेलेक्ट हो गया। अब इसमें आपको सपोज कीजिए कि कॉलम सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम, तो ये देखिए आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया। आप जिसमें कर्सर रखेंगे और उसके हिसाब से आप करेंगे। फिर से रो करते हैं तो देखिए रो सिलेक्ट हो गया। अगर पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट में जाएं और यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट टेबल, तो पूरा टेबल आपका हाईलाइट हो गया, पूरा टेबल आपका सिलेक्ट है। या नहीं तो आप माउस से भी पकड़ के ऐसे बना सकते हैं। आपको रो बनाना है तो ऐसे करके आप रो को ब्लॉक बना सकते हैं, ये सिलेक्ट करना भी कहलाता है। तो इस तरह से रो कॉलम बनाना और यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करके देखें। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे हैं और इसके नीचे आपको बढ़ाना है, तो दो उपाय है। या तो आप इसको बिलो कर दे तो बढ़ जाएगा, नहीं तो आप टैब अगर मारते हैं तो ऑटोमेटिक एक नीचे में बढ़ जाता है। अब हमको इसको मर्ज करना है, इतना ब्लॉक को हम लोग मर्ज करते हैं। यहाँ पे लिखता है मर्ज के बारे में, मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल्स। तो मर्ज सेल का कंसेप्ट है कि आप एक या एक से ज़्यादा सेल को ब्लॉक बनाएंगे तभी ये हाईलाइट होगा। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो ये देखिए हमारा मर्ज सेल हाईलाइट नहीं है, तो आप इस सेल को ब्लॉक बनाएं जितना आपको मर्ज करना है और मर्ज सेल पे आप क्लिक कर दें या टिक लगाएं, तो ये देखिए आपका एक ही सेल हो गया। यहाँ पे आप जो लिखना चाहे आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें आप यहाँ से जो लिखना चाहे एक ही सेल में ये देखिए लिखाया। तो इस टाइप से आप मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मर्ज का कंसेप्ट आता है। फिर से थोड़ा सा अंडू करते हैं, तो जैसे का जिस रूप में थे एज इट इज हमारा हो जाएगा। अब इसी में लिखा हुआ है आपको जो रखिए स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल्स का मतलब तोड़ देता है, सेल को 2-3 भाग में आप तोड़ सकते हैं। आप क्लिक करिए और लिखता है सपोज कीजिए कि 2 और 1, आप ओके करिए, तो ये देखिए इसी सेल को हमारा 2 भाग में तोड़ दिया। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग स्प्लिट सेल्स का यूज करेंगे। तो ये हमारा रहा कि टेबल बना करके इस टेबल के अंदर में रो बिलो इंसर्ट करना, ये सब कैसे करेंगे। फिर से हम लोग इसको अंडू करते हैं, एज इट इज हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल का कंसेप्ट रहता है। तो हम थोड़ा सा डिजाइन ऑप्शन में भी चलते हैं इसके बाद, और डिजाइन ऑप्शन के बारे में आपको हम पहले ही बताए कि सारा हम बता चुके हैं। अब हम आपको यहाँ से क्विक स्टाइल या वर्ड स्टाइल के बारे में बताएंगे। आपको यहाँ से हम टेक्स्ट फिल के बारे में बताएंगे, टेक्स्ट आउटलाइन के बारे में, ये सब थोड़ा सा पेन कलर ड्रॉ टेबल इरेजर ये सब हम लोग लेते चलते हैं। तो अब ये क्विक स्टाइल का क्या काम है, लिखता है चूज विजुअल स्टाइल फॉर टेक्स्ट। सपोज कीजिए कि हम इसका डिजाइन बदलना चाहते हैं, अब टेक्स्ट का जितना का करना चाहते हैं ब्लॉक बनाते हैं, और क्विक स्टाइल आप खोलिए या वर्ड स्टाइल बोलिए। लिखता है अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, आप जिस पे करना चाहें। ये देखिए आपका टेक्स्ट ब्लॉक बना हुआ है तो ये हाईलाइट है। यहाँ पे देखिए आप जो ऑप्शन ले इसमें से यहाँ से ये आपका बना के देगा। तो इस टाइप से हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट पर डिजाइन हो गया। तो अगर आप अपने टेबल के टेक्स्ट को डिजाइनर बनाना चाहते हैं तो क्विक स्टाइल या वर्ड आर्ट स्टाइल कर सकते हैं, ये भी वही चीज़ रहता है। तो इसको खोलें और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड जो भी ऑप्शन सब रहता है आप इसको करके देख सकते हैं। ये हमारा हुआ। दूसरा यहाँ पे लिखता है टेक्स्ट फिल, ये खोलिए और यहाँ पे आप जैसा कलर देना चाहिए, ये देखिए सारा ऑप्शन सब है यहाँ पे। आप जो कलर जैसा देना चाहे दे सकते हैं, नो फिल मतलब नहीं रहेगा। फिर मोर कलर दिया है, मोर कलर में आप जा कर के यहाँ से जैसा कलर लेते हैं वो कलर आपको करेगा।
फिर आप इसको खोलिए और फिर पिक्चर है, ग्रेडियंट है, ये देखिए जैसा आप ले हैं कलर उसमें ग्रेडियंट इसमें देता है। फिर यहाँ पे मोर ग्रेडियंट भी देता है, यहाँ पे लाइट वेरिएंट है, डार्क वेरिएंट है, मोर वेरिएंट में ग्रेडियंट में चलते हैं तो यहाँ पे आता है और यहाँ से भी ऑप्शन आपको देता है कलर वगैरह बदलने का। आप जो जैसा कलर लें, आप ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं तो जैसा आप करें आपके टेक्स्ट को करके देगा। तो ये होगा। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल में यहाँ पे देखिए जैसा लेना चाहे, नो आउटलाइन तो नहीं चाहिए, यहाँ पे कलर फिल बना सकते हैं और वेट दिया हुआ है मोटा पतला, आप जैसा टेक्स्ट को करना चाहें। ये देखिए अब जो ही माउस का पॉइंटर लाते हैं आपका टेक्स्ट मोटा पतला करते चला जाता है। फिर डैशेज वाले में चाहिए तो आप डैश वाले ऑप्शन में देखिए जैसा चाहे आप इसमें से ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम इस टाइप से डैश ले लेते हैं तो ये हमारा हुआ टेक्स्ट आउटलाइन का। फिर आप इसमें आइए शैडो इफेक्ट में, जो हाईलाइट इसमें नहीं है उस पर ये नहीं काम करेगा। आप इसमें छाया बना सकते हैं टेक्स्ट के पीछे, जैसा छाया है आप अपने टेक्स्ट के पीछे में ये छाया बना के देख सकते हैं। ये देखिए पीछे में दिखता है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा शैडो बन के दिखता है। तो इस टाइप से आप छाया बना सकते हैं, रिफ्लेक्शन में आप काम कर सकते हैं। आप ग्लो में जाइए, जिस टाइप से आप ग्लो करना चाहेंगे ये आपका ग्लो का कंसेप्ट रहेगा। तो ये सब हम लोग करके देखें, ये हम लोग करके देख सकते हैं स्टाइल वगैरह में। हम पहले भी इसको बनाया है, डेप्थ बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें आता है, ये रहा, यहाँ पे लिखता है पेन स्टाइल। पेन स्टाइल में यहाँ डिजाइन देता है, आप जैसा डिजाइन रखना चाहें उस टाइप से आपको डिजाइन कर देगा। ये देखिए आप इसको लिए और जिस पर चाहिएगा उस पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा डिजाइन बना दिया। यहाँ पे कीजिए, सपोज कीजिए कि हम नीचे करते हैं तो जिस पे करिएगा पेन स्टाइल में डिजाइन बन जाएगा। अब जब डिजाइन बना दिया तो पेन का आप साइज मोटा पतला कीजिए, सपोज कीजिए कि हम इतना मोटा रखते हैं और जिस पर करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जो ही करेंगे तो ये देखिए इस पर किए तो हमको मोटा आ गया। आपको जितना करना है उस पर मोटा पतला कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट के हिसाब से आपको देता है। दूसरे भाषा में हम लोग को इसको कह सकते हैं पिन वेट। पिन वेट आप जितना मोटा पतला करना चाहें कर सकते हैं। फिर आ गई बात वही पिन कलर की, तो कलर में भी सारा ऑप्शन सब दिया है, आप जैसा लें, रेड लें, ग्रीन लें। यहाँ पे फिर मोर कलर है, मोर कलर में आप यहाँ से कस्टम में बना सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं, जो कर सकते हैं आप इसको बना करके आप ओके करिए। और जो ही ओके करेंगे तब फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका कलर बदल गया। तो इस टाइप से हम लोग पेन कलर का भी यूज करके देख सकते हैं। तो तीन ऑप्शन आपने देखा, यहाँ से रहा पेन स्टाइल, फिर पेन वेट और फिर पेन कलर। आप जैसा चाहें, आप जिसमें चाहे, जहाँ पे चाहे आप कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करके आपको जैसा कलर लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लोग रेड लेते हैं, आप रेड क्लिक कीजिए तो रेड आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया। अब एक ऑप्शन यहाँ होता है ड्रॉ टेबल, लिखता है ड्रॉ द बॉर्डर ऑफ ए टेबल। सपोज कीजिए कि हमको डायरेक्टली कोई टेबल डिजाइन करना है, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से पकड़ के आप इसको इस टाइप से टेबल बना सकते हैं। आपको फिर से ड्रॉ कीजिए, सपोज कीजिए कि अगर 20 से ऐसे करते हैं तो ये आपको दो भाग में बांट के देता है। तो आपको ऐसे भी आप टेबल बना सकते हैं। तो ये हुआ कि आप अपने से ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा टेबल में ड्रॉ करने का कंसेप्ट होता है। आप ड्रॉ टेबल को सिलेक्ट कीजिए और ड्रॉ कीजिए। अब उसके बगल में इरेजर दिया हुआ है, तो बॉर्डर लिखता है इरेज द बॉर्डर ऑफ ए टेबल। ये इरेज कर देगा। सपोज कीजिए कि इसको नहीं रखना है, आप क्लिक कीजिए तो इसको मिटा भी देगा। आप इसको मिटाना चाहें तो इसको मिटा दीजिए, जिस पर क्लिक कीजिएगा मिटा देगा। सपोज कीजिए कि हम इसको मिटाना है तो आप इसको मिटा दीजिए। जिस बॉर्डर को आप मिटाना चाहें नीचे से भी मिटा सकते हैं, बीच से भी मिटा सकते हैं। तो ये हमारा इरेजर का कंसेप्ट रहता है कि जिसको मिटाना है आप इरेजर यूज कर दीजिए। तो ये एक तरह से करिए कि टेबल के अंदर में क्विक स्टाइल से लेकर के बॉर्डर ऑप्शन सब का हम लोग काम करके देखें। फिर एक बार हम लोग इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट टेबल जो हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अलावा ड्रॉ टेबल दिया हुआ था। तो ड्रॉ टेबल का हमने यूज करके आपको बताया, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इस टेबल में रहते हुए भी हम लोग चाहें
एक्सेल का स्प्रेडशीट हम लोग ला सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, जो ही क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल में ले जाएगा या एक्सेल का शीट देगा। आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके आप जहां रखना चाहें, जिस शीट में रखना चाहें, उसमें आप जो काम करना चाहें, एक्सेल से रिलेटेड आपको शीट ला के काम करने के लिए देता है। तो कहने का मतलब है कि आप टेबल में रहते हुए भी एक्सेल जैसा वर्क है, एक्सेल का शीट आप ला सकते हैं। आप इसको बड़ा छोटा आपको जो मन में आए या जहां आपको रखने से मन है वहां पे आप इसको काम करके रख सकते हैं। नया में भी रख सकते हैं, जैसे रखिए। तो ये आपका इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर में ये एक्सेल स्प्रेडशीट का काम हुआ। तो ड्रॉ टेबल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फॉर्मेट के अंदर में, ये टेबल के अंदर में आप यहाँ पे हम बताए हैं ड्रॉ टेबल का क्या काम है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, वही चीज़ उसमें भी दिया है। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना के उसको डिजाइन कैसे करें, उसका काम कैसे करें, आप इंसर्ट टेबल के में जा करके इसमें रो कॉलम कैसे इंसर्ट करें, मिटाएं, कैसे मर्ज करें, ये सब हम लोग जाने। तो ये टेबल के अंदर में ये हुआ कि टेबल बना के इसको हम लोग कैसे मिटाएं, कैसे ड्रॉ करें, टेबल इंसर्ट टेबल के बारे में हम लोग जाने। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये इंसर्ट टेबल का हम लोग यूज कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।